अब खर और दूषण जो सौतेले भाई थे शूर्पणखा के, शूर्पणखा ने जब उनको राम की बात बताई कि लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए और राम ने उसे मेरे साथ विवाह करने से इनकार कर दिया, तो तेजी से होकर खर दूषण अपनी भारी सेना के साथ राम पर आक्रमण करने आ गए। अब राम ने सीता को लक्ष्मण के साथ सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और स्वयं युद्ध के लिए तैयार हो गए, स्वयं उनके साथ लड़ने लगे। उन्होंने देखते ही देखते हजारों राक्षसों और उनके सेनापति त्रिशरा, खरदूषण की सेना के सेनापति का नाम था त्रिचरा, और दूषण का वध कर दिया। अब जो खर था वो स्वयं राम के साथ युद्ध करने लगा। राम ने उसका भी कवच काट डाला, उसने राम का कवच काट डाला और उन्हें घायल कर दिया। राम ने उसके रथ को काटकर सारथी और घोड़ों को मार डाला। खर ने फिर से गदा लेकर राम को ललकारा। इस तरह दोनों में युद्ध हुआ, तो आखिर में राम ने अगस्त्य मुनि के दिए हुए वैष्णव धनुष और इंद्रबाण से खर को मार दिया। अब शूर्पणखा अपने दोनों भाइयों के मरने के बाद अपने स्वयं के भाई रावण के पास जाती है। अब खरदूषण के मारे जाने के बाद शूर्पणखा रोती चिल्लाती अपने भाई रावण के पास पहुंची। रावण उसकी बात सुनकर थर-थर कांपने लगा। अब रावण जो था वो गुस्से से कांप रहा था, क्योंकि उसके पराक्रम के आगे तो मनुष्य क्या देवता भी डरते थे। और उसने आवेश में आकर, गुस्से में आकर पूछा, ये तुम्हारी दुर्गति किसने की है? किसने अपनी मौत को बुलावा दिया है? तो जो शूर्पणखा थी उसने आधी बात बताई। उसने ये नहीं बताया अपने भाई को कि मैं राम से विवाह करने गई थी और उसने मना कर दिया, मैं मानी नहीं, इसलिए मेरे नाक कान काटे लक्ष्मण ने। उसने ये बताया कि राम लक्ष्मण की सुंदरता का बखान करते हुए उसने ये कहा कि उनकी पास तो एक स्त्री भी है बड़ी सुंदर, सीता, और वह तो रावण के योग्य है, वो भाइयों के योग्य नहीं है। उसे वनों में नहीं राजमहल में होना चाहिए। वह तो सीता को रावण के लिए लाना चाहती थी, इसलिए उनके पास गई थी, लेकिन राम लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। अब शूर्पणखा ने रावण को खर और दूषण के मारे जाने का समाचार भी कह सुनाया। शूर्पणखा की बातें सुनकर रावण क्रोध से भर उठा। साथ ही वह राम लक्ष्मण की वीरता के बारे में सोचकर कुछ चिंतित भी हुआ। उसने समझा बुझाकर शूर्पणखा को भेज दिया और सीता का हरण करने की योजना बनाने लगा। उसने तत्काल मतलब तुरंत आकाश मार्ग से जाने वाला रथ मंगवाया। उसके पास एक पुष्पक विमान था जो आकाश मार्ग से उड़कर जाता था, और उस पर बैठकर समुद्र पार करके वो अपने मामा मरीच से पहुंचा। मरीच जो ताड़का का पुत्र था, जिसका वध राम ने पहले ही कर दिया था। अब मरीच का वध और सीता का हरण कैसे होता है अब हम पढ़ेंगे। अब मरीच जो था विश्वामित्र के आश्रम में राम के बाण की शक्ति से आहत होकर समुद्र के किनारे आ गिरा था। तब से वह वहीं तप कर रहा था। मरीच ने रावण का आदर सत्कार करने के बाद उससे आने का कारण पूछा। अब रावण ने उसे पूरी कहानी सुनाते हुए सीता हरण की योजना बताई और योजना को पूरा करने में उसकी सहायता मांगी। अब रावण ने कहा, सीता को हर लाने मतलब उसको किडनैप करना। सीता को हर लाने पर राम अपनी पत्नी के वियोग में रो रो कर कमजोर हो जाएंगे और इस तरह मैं उन्हें आसानी से जीत लूंगा। तुम सोने का हिरण बनकर राम लक्ष्मण को कुटिया से दूर ले जाना। इसी बीच मैं सीता का हरण कर लूंगा। अब रावण की योजना सुनकर मारीच तो कांप उठा, क्योंकि उसने राम की शक्ति को देखा हुआ था। उसने रावण को विश्वामित्र के सिद्धाश्रम में राम के बाण से आहत होने की बात कही। आहत होता है घायल, और कहा कि मैं तो र नाम से ही डर जाता हूँ, मैं भला राम से शत्रुता कैसे ले सकता हूँ। रावण ने मारीच को भी राम से शत्रुता ना करने की मारीच ने रावण को भी राम से शत्रुता ना करने की सलाह दी। लेकिन मारीच की बात सुनकर रावण को तो क्रोध आ गया और उसने उसका आदेश ना मानने पर मारीच को जान से मार डालने की धमकी दी। मारीच के पास रावण की बात मानने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। उसने रावण की बात उसे माननी पड़ी। रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे और मारीच सोने का हिरण बनकर राम की कुटिया के बाहर अब सोने के मायावी हिरण की सुंदरता देखकर सीता ने राम को उसे पकड़ लाने के लिए कहा। राम को कुछ शंका हुई, किंतु सीता का मन रखने के लिए वह हिरण को पकड़ने उसके पीछे चल पड़े। अब आगे की कहानी आपको पता है कि वो मारीच जो है योजना के अनुसार राम को कुटिया से दूर ले गया। हिरण राम के हाथ नहीं आ रहा था। अब हिरण आगे ही आगे जंगल में जा रहा था। अब राम का एक बाण उसे लगा दूर से, तो मरीच असली रूप में आकर छटपटाने लगा और राम की आवाज में चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण, मैं मरा, मुझे बचाओ। इधर सीता ने जब राम की आवाज सुनी तो उन्होंने सोचा कि राम किसी मुसीबत में है, तो उन्होंने लक्ष्मण को
राम के पीछे जाने के लिए कहा, लेकिन लक्ष्मण ने कहा कि वह राम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप उनकी चिंता ना करें, ये अवश्य राक्षसों की कोई चाल है। लेकिन सीता जो है वो क्रोध में आ गई, उल्टे लक्ष्मण पर आरोप लगाने लगी कि तुम चाहते ही नहीं कि तुम्हारा भाई जो है बचे, तुम सिंहासन को हथियाना चाहते हो। अब जो लक्ष्मण है उनकी बातों से आहत होकर सीता को अकेला छोड़कर राम की खोज में चल पड़े। अब इधर झाड़ियों की ओट में छुपा हुआ रावण इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। रावण साधु का वेश बनाकर वेद मंत्र बोलता हुआ सीता की कुटी के सामने आकर भिक्षा मांगने लगा। अब सीता जब उसको भिक्षा मांगने देने के लिए आई तो उसने अपना परिचय देते हुए सीता को लंका चलने के लिए कहा। सीता ने रावण को धिक्कारा और राम की वीरता का डर दिखाया। सीता पर अपनी बात का कोई असर होता ना देखकर रावण ने बिना और वक्त गंवाए सीता को उठा लिया और आकाशयान में बिठाकर लंका की ओर चल पड़ा। उस आकाशयान का नाम था पुष्पक विमान। अब सीता जोर जोर से हा राम हा लक्ष्मण पुकारते हुए रोने लगी। रोते रोते वे वन के हर वृक्ष, पहाड़, पशु पक्षी, नदी से पागलों की भांति प्रार्थना कर रही थी कि वह राम को बता दे कि रावण उन्हें उठाकर ले गया है। अब जटायु से मुठभेड़ तथा सीता अशोक वाटिका में। अब रास्ते में जटायु मिला, उसने रावण को सीता को ले जाते देखा, क्योंकि वो पहचान गया था सीता को, तो उसने रावण के साथ युद्ध किया। जटायु ने रावण का कवच काट दिया, उसे घायल कर दिया, उसने रावण के धनुष बाण काट डाले, उसका रथ भी तोड़ दिया। लेकिन रावण ने तलवार निकालकर जटायु के पंख काट दिए। पंख कटते ही वह घायल हो गया और धरती पर गिर पड़ा। रावण सीता को लेकर लंका की ओर चल दिया। मार्ग में सीता को एक पहाड़ की चोटी पर बैठे कुछ बंदर दिखाई दिए। सीता ने अपने कुछ आभूषण, जो आभूषण उन्हें अहिल्या ने दिए थे ना, वो आभूषण जो थे उतार कर कपड़े में बांधे और पोटली पर्वत की चोटी पर गिरा दी। लंका पहुंचकर रावण ने सीता को अपना राजमहल दिखाया और अपनी पटरानी बनाने के लिए, पटरानी होता है रानियों में सबसे बड़ी रानी, पटरानी बनाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दिए। प्रलोभन यानी लालच दिए। सीता ने रावण की तरफ देखा तक नहीं, वह उसको कायर को धिक्कारती रही। हारकर रावण ने सीता को अशोक वाटिका में बंदी बना लिया। कहाँ बंदी बनाया? अशोक वाटिका में। धमकी दी कि 1 वर्ष के भीतर उसने यदि उसकी बात नहीं मानी तो वह उसका वध कर देगा। सीता राम की याद में आंसू बहाकर अपने दिन काटने लगी।